हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे। क्लास 6 का एक ये टॉपिक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप लोगों को समझने होंगे। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सी वैल्यू आपके लिए नोन है और कौन सी वैल्यू आपके लिए अननोन है। यानी कि कौन सी वैल्यू आपको पता है और कौन सी वैल्यू आपको पता नहीं है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, कॉस्ट ऑफ 30 मीटर क्लॉथ, तो यानी कि मुझे क्लॉथ की वैल्यू पता है, इज़ 450। यानी कि इस 30 मीटर क्लॉथ की जो वैल्यू है वो 450 है, ये मुझे मालूम है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 26 मीटर क्लॉथ। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि 26 मीटर जो क्लॉथ है वो कितने रुपए का होगा। तो मैंने आपको कहा कि हमें ये पता लगाना है कि कौन सी वैल्यूज़ हमें पता है, कौन सी वैल्यूज़ हमें नहीं पता। तो जो वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि हमें कॉस्ट नहीं पता है, तो हमें ये जो कॉस्ट है कितने मीटर क्लॉथ के लिए नहीं पता, 26 मीटर क्लॉथ के लिए नहीं पता, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। तो जैसे कि मुझे कॉस्ट निकालना है तो मैं कॉस्ट लिखूंगा राइट हैंड साइड पर, और जो आपकी क्वांटिटी है क्लॉथ की तो वो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पर। तो जो वैल्यू मेरे लिए नॉन है, यानी कि ये वैल्यू मेरे लिए नॉन है कि 30 मीटर जो क्लॉथ है वो 450 रुपीज़ का आता है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 30 मीटर इक्वल्स टू ₹450। अब ये हमारा स्टेप 1 है। अब आपका स्टेप 2 क्या होगा? डिवाइड बोथ साइड बाय 30। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो 30 है इसकी जगह पर मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 1। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो मैं लिखूंगा 30 मीटर, क्योंकि डिवाइड करना है 30 से तो डिवाइड बाय 30। सेम यहाँ पर भी किससे डिवाइड करना है? मुझे 30 से करना है। अब आप कट कर दीजिए, यहाँ पर क्या बच गया? 1 बच गया। यहाँ कट कर दीजिए, यहाँ पर आपके पास 15 बच गया। तो आप लिख सकते हो अब 1 मीटर इक्वल्स टू ₹15। बट ये जो मुझे आंसर निकालना है ये मुझे 26 मीटर क्लॉथ के लिए निकालना है। मुझे अब 1 की जगह पर क्या चाहिए? 26 चाहिए। तो मैं अब 1 को 26 कैसे बनाऊंगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 26। तो 26 मल्टीप्लाई 1 मीटर इक्वल्स टू ₹15 मल्टीप्लाई बाय 26। तो मैं इसे आगे सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 26 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹390। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। जो वैल्यू मेरे लिए नॉन है, मेरे लिए 165 किलोमीटर नॉन है, मेरे लिए 3 आवर्स एक नॉन वैल्यू है, मेरे लिए 440 एक नॉन वैल्यू है। तो यहाँ पर अननोन क्या है, पहले मुझे वो पता लगाना पड़ेगा। तो उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कार जो है 165 किलोमीटर ट्रैवल करती है और उसे ट्रैवल करने में 3 घंटे लग जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि उसे कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग, यानी कि कितना समय लगेगा 440 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे लिए ये जो चीज़ है ये अननोन है। तो ये क्या है? ये आपका टाइम है, यानी कि मेरे लिए टाइम अननोन है। अगर मेरे लिए टाइम अननोन है तो मैं टाइम को लिखूंगा राइट हैंड साइड पर, और मेरे लिए जो नोन है वो मेरे लिए डिस्टेंस है, तो मैं उसे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पर। अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो देखिए। जैसे कि इसमें दे रखा है पहली लाइन में कि 165 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 3 घंटे लगते हैं। तो मैं डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस लिख लेता हूँ। 165 किलोमीटर इक्वल्स टू 3 आवर्स। ये हमारा स्टेप 1 है। अब स्टेप सेकंड के अंदर हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को 1 बनाना है। तो अगर मुझे ये वाली साइड को, इस साइड को मुझे अगर 1 बनाना है तो मुझे सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर आपको 1 बनाना है तो हमेशा आपको सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 165। 165 अपॉन 165 किलोमीटर इक्वल्स टू 3 आवर्स अपॉन 165। अब आपको 165 से 165 कट गया, आपके पास आ गया 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 3 अपॉन 165 आवर्स। बट क्वेश्चन में मुझे आंसर जो है वो निकालना है 440 किलोमीटर के लिए। तो 440 किलोमीटर के लिए अगर मुझे आंसर निकालना है
तो यहाँ पर जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इस 1 के प्लेस पर मुझे क्या चाहिए, 440 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 440। अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखो 1, अगर 1 की प्लेस पर अगर आपको 440 चाहिए तो 1 को मल्टीप्लाई भी 440 से करना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर आपको चाहिए 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 440 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 3/165 इंटू 440। अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ 313535, अगर मैं आगे डिवाइड करूँ 11 से कट जाएगा 5, ये 4 से कट जाएगा 4, 0, 5, 1, 8, यानी कि कितने घंटे लगेंगे, 8 आवर्स लगेंगे। आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 6 क्वेश्चन जो हैं लगभग आपके बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। अगर आप चाहते हो तो मैं एक और क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आपको, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको जो वैल्यू नोन है पहले मैं उसे मार्क कर लेता हूँ समझने के लिए। जैसे कि मेरे लिए ये 48 पार्ट्स नोन है, मेरे लिए 8 आवर्स नोन है, मेरे लिए 6 आवर्स नोन है। अब ये मार्क करने के बाद मुझे पता लगाना है कि मेरे लिए अननोन क्या है। तो अननोन मेरे लिए क्या है, हाउ मैनी पार्ट्स, यानी कि मेरे को क्या नहीं पता। मुझे यहाँ से पता चल गया मेरे लिए जो अननोन है वो है पार्ट्स। अब जो वैल्यू मेरे लिए अननोन है उसे मैं राइट हैंड साइड पर लिख लेता हूँ, यानी कि पार्ट्स मेरे लिए अननोन है तो मैंने राइट हैंड साइड पर लिख दिया। और सेकंड चीज़ जो मुझे दे रखी है वो दे रखा है टाइम, तो मेरे को टाइम पता है तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेता हूँ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है कि 48 पार्ट को बनाने में 8 आवर्स लगे हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 8 आवर्स इक्वल्स टू 48 पार्ट्स। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके पहले स्टेप के बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में डिवाइड करना है, और डिवाइड हमेशा उसी नंबर से करना है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 8, तो 8 आवर्स अपॉन 8 इक्वल्स टू 48 अपॉन 8। इससे कट कर दोगे 8, 6 आर 48, यहाँ से कट कर दोगे 1 आ जाएगा। तो 1 आर इक्वल्स टू 6 पार्ट्स। बट आपको जो आंसर निकालना है वो आपको आंसर निकालना है 6 आवर्स के लिए। तो यहाँ पर मुझे 1 के प्लेस पर 6 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा आपका 6 से, मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड, 1 इंटू 6 और यहाँ पर भी 6 इंटू 6, तो आपके पास आ जाएगा 6 आवर्स इक्वल्स टू 36 पार्ट्स। और आपका ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, और इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो पहले मैं मार्क कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या पता है। तो मान लीजिए मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मुझे ये पता है कि 3 डज़न बनानास हैं, 72 रुपीज़ के हैं, और 120 बनानास दे रखा है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे निकालना क्या है, मेरे लिए अननोन क्या है, फाइंड द कॉस्ट। तो मेरे लिए कॉस्ट अननोन है, तो मैं कॉस्ट को लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड पर, और बनानास को मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर। अब पहली लाइन के हिसाब से 3 डज़न बनाना कितने रुपए के हैं आपके, 72 रुपीज़ के हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 डजन्स इक्वल्स टू रुपीज़ 72। बट क्वेश्चन के अंदर आपको 120 बनानास निकालने हैं, यानी कि आपको डज़न से वैल्यू को बदलना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 1 डज़न इक्वल्स टू 12 होता है, तो यानी कि यहाँ पर 3 इंटू 12 कर सकता हूँ मैं, रुपीज़ 72। तो ये हो जाएगा आपके पास 36 बनानास इक्वल्स टू रुपीज़ 72। यहाँ तक करने के बाद अब आपको पता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को 1 बनाना है, डिवाइड बाय 36 बोथ साइड। तो आप लिखोगे 36 अपॉन 36 बनाना इक्वल्स टू रुपीज़ 72 अपॉन 36। 36 से 36 कट गया, आपके पास आ जाएगा 1 बनाना इक्वल्स टू रुपीज़ 2। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 120 बनाना इसकी निकालनी है, तो मुझे 1 की जगह पर 120 चाहिए,
तो सिंपल सी बात है, जो वैल्यू आपको चाहिए उसी से आपको 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 120 इंटू 1 बनाना इक्वल्स टू रुपीज़ 2 इंटू 120। तो आपका आंसर आ जाएगा 120 बनानाज इक्वल्स टू रुपीज़ 240।